हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल आप लोग पढ़े होंगे कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर इस प्रकार जो खींचते हैं उसको सर्कल बोलते हैं। यानी कि फिक्स पॉइंट से फिक्स लेंथ से खींचा गया जो कर्व होगा, फिक्स पॉइंट से फिक्स लेंथ से इस पर खींचा गया जो कर्व होगा वही क्या होगा, सर्कल होगा। तो ये सर्कल बनता तो है, लेकिन इसको यदि हमको किसी कंप्यूटर में बनाना है या कहीं पर बनाना है, इसका इक्वेशन क्या होगा। इसका ये तो क्या है, इसका ज्योमेट्री है। ये इसका क्या है, ज्योमेट्री फॉर्म है। ज्योमेट्री फॉर्म है सर्कल का। इसका एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होगा। आपने सोचा है कभी कि इसका एल्जेब्रिक फॉर्म जैसे हम एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखते हैं, और इसको हम इस पर ऐसे बना देते हैं, इसको हम इस प्रकार ऐसे बना देते हैं, या इस ऐसे बनाते हैं। इस प्रकार जो लाइन हम बनाते हैं, सर्कल को भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके लिए हमको इस प्रकार का इक्वेशन पता होना चाहिए, और इक्वेशन कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन कैसे बनेगा, सर्कल का इक्वेशन कैसे पता किया जाए। तो देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट सर्कल का सेंटर है, और सेंटर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर दिया गया है फिक्स होगा, सेंटर कुछ दिया हुआ, हमें सेंटर दिया हुआ जैसे कि 2,3 सेंटर दिया गया है, और हमको बोला गया कि ये पॉइंट है जो कि फिक्स नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पर कई सारा पॉइंट मिल करके क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो ये पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम h, के लिख कर देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकलता है, इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा, और रेडियस भी दिया रहेगा। रेडियस मान लीजिएगा 2 मीटर है या 2 यूनिट है, 2 मीटर रेडियस है, रेडियस भी दिया रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा, ये सेंटर और रेडियस दिया रहेगा। आपको सर्कल का इक्वेशन पता करना है, या सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हमको रेडियस चाहिए और इसका सेंटर चाहिए। तो सेंटर क्या दिया है 2,3, और रेडियस क्या है 2 यूनिट। ठीक, अब इसका इक्वेशन पता करना है। हमको पता है ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस पूरा लगाइए, तो x2 माइनस x1 यानी कि h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 3 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, यानी कि रूट में इसको लेंगे क्या हो जाएगा, बराबर ए बी, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद यानी कि डी, और डी कितना जाएगा, डिस्टेंस 2 पूरी। अब इसको तो उधर करेंगे क्या हो जाएगा, h माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है क्या, यानी कि यहाँ से मिलता है, अगर यहाँ पर h लिए और k लिए, तो h जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं x, और k जगह पर y। तो क्या हम कर सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर ये क्या है 2 का स्क्वायर r। अर्थात हम देखिए यहाँ पर हमको a, b क्या है, सेंटर है, और r क्या है, r रेडियस है। तो हम लिखते हैं x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही सर्कल का इक्वेशन है। यदि इस प्रकार कुछ दिया गया तो क्या है, सर्कल को दिखा रहा है कि सर्कल का इक्वेशन है ये। और यहाँ से सवाल आपको किस तरह बनता है कि यदि कोई सर्कल है तो उसका मान लीजिए हमको कोई इक्वेशन दे देगा लेकर के x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर बराबर 9 दे दिया। अब इसका बोलेगा इसका सेंटर बताने के लिए, सेंटर बताने तुरंत सेंटर बताना है, सेंटर किस होगा, सेंटर क्या होगा, ये होगा 1 और 2, ठीक, और रेडियस क्या होगा, और इसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर बराबर यानी कि 9 होगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, आप पॉजिटिव लेना है इसको, मैंने बोला कि अरे यार सर आप रेडियस प्लस माइनस लीजिए, माइनस भी होगा 3,
रेडियस माइनस में नहीं होता है, रेडियस प्लस में होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसे मान लीजिए आपको क्या दिया है, एक्स प्लस 2 दिया है, इसका स्क्वायर है, प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर है, अब बराबर 4 रहे। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका सेंटर क्या है, सेंटर बताइए तो, सेंटर क्या होगा, -2 होगा, कोमा 5, क्यों ये -2, इसको एक्स -2 मिल के बना दीजिए कि ये क्या हुआ -2 और बी क्या हुआ 5, और रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस हमको पता है 2 होगा। ठीक, इस सर्कल का कहानी था, इस पर आपको क्लास 11th में, क्लास 11th का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्लास 11th का था, इसको आप देखिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।